हेलो एवरीवन, आप लोगों को गुरुकुल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं गुलशन सर। प्रीवियस क्लास आप लोग डोमेन के बारे में क्लियर किए थे। जैसे मैं किए थे कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ होता है उसका रेंज, तो जो लिखे थे -π/2 से π/2। फिर देखे थे कॉस इनवर्स का क्या होता है, तो 0 to π। फिर होता है कॉसेक इनवर्स का, तो -π/2 से π/2 तो होता है, लेकिन किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। एक बार उसको रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर में जो मेन समझना है वो रेंज ही समझना है। हम क्वेश्चन एक देख रहे हैं और आज ही की क्लास में एक बार रिवीजन करेंगे ग्राफ के बारे में। जैसे हम साइन वर्स एक्स का या साइन एक्स का जो ग्राफ देखे थे उसको क्लियर करेंगे। आप देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। जो क्वेश्चन आपको इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, इसको दो तरीका से करते हैं। जैसे करना अभी सीखते हैं हम। जैसे कॉट इनवर्स √3 है, इसका मतलब है कि इसका फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स √3। कॉट में कहाँ पे होता है, तो आप लोग को पता होगा कॉट 30 का मान √3 होता है। नहीं याद है तो एक बार उसको ग्राफ को मतलब एक बार एंगल को हम देख लेंगे कि जैसे साइन 0 का कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है। उसी तरीक़ा से जैसे कॉट इनवर्स √3, तो √3 का कहाँ, √3 का कॉट में कहाँ, यहाँ कॉट है तो इसको कॉट में करेंगे। तो कॉट 30 का मान, कॉट 30 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉट 30, और 30 की जगह पे π/6 लिख दे तो कोई दिक्कत है। ये π/6 क्यों लिखें, π/6 इसलिए लिखें। अब देखिए यहाँ तो पहले नेगेटिव का चक्कर ही नहीं है, तो नेगेटिव का चक्कर नहीं तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, मतलब हमारा क्या हो गया π/6। ये π/6 किसके किसके बीच में आता है, तो ये आपका आता है 0 to π के बीच में आता है। ग्राफ अगर देखे होंगे तो उसमें साफ साफ देखे थे कॉट इनवर्स का ग्राफ 0 से π, ऐसे भी 0 से π मतलब π/6 है, तो π/6 0 के बाद ही कुछ यहाँ पे वैल्यू होगा, तो ये दोनों के बीच में आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी में कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि अच्छा ये बताइए, इसी का एक और मेथड हम देख लेते हैं। ये तो मेथड फर्स्ट देखें, ये कौन सा देखें, ये मेथड फर्स्ट देखें। क्लियर है, ये मेथड फर्स्ट। अब इसी का हम एक और तरीका देखते हैं जो आपको बुक वगैरह में भी दिया रहता है, तो घबराना नहीं है। मेथड 2 अगर बात करते हैं हम, क्या करते हैं, मेथड 2 का बात करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा। कॉट इनवर्स क्या है, कॉट इनवर्स √3 है। क्लियर है, कॉट इनवर्स √3 है, तो इसको बोलेगा सॉल्व करने के लिए। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो डाटा है उसको हम y मान लेंगे। क्या कर लेंगे, रेंज निकालना है इसलिए y मान लेंगे। अच्छा, एक बात तो क्लियर होगा, आप लोग को थोड़ा सा याद होगा, टेंथ या ये 11th में पढ़े होंगे। तो कॉट इनवर्स को यहाँ से हटाते हैं, उधर भेजते हैं, तो ये हमारा √3 रह जाता है। ये इन्वर्स है, उस तरफ भेज देते हैं। राइट साइड में देखिए कॉट है तो इधर भेजेंगे इन्वर्स आएगा, अगर इन्वर्स है तो इधर कॉट का फॉर्मेट आता है, मतलब क्या आ जाएगा, कॉट y। क्लियर है, यहाँ तो कोई परेशान है। अब इसी को देखेंगे, √3 कॉट y आ गया। अच्छा, √3 कॉट में कहाँ पे आता है, तो किसका मान आता है, कॉट, किसका मान आता है, कॉट π/6, मतलब कॉट 30 का मान। हम इधर कॉट है तो इधर कॉट ही को देखेंगे, बराबर कॉट y। ये कॉट से कॉट कैंसिल होगा, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा, π/6, और ये ही प्रिंसिपल वैल्यू होगा। ये किसके किसके बीच में आता है, 0 to π। देखिए ये शॉर्ट है, एक लाइन में करने का तरीका, ये पहला मेथड देखें, ये दूसरा मेथड देखें। क्लियर हो गया होगा दोनों। देखिए हम इसमें ज़्यादा घबराएंगे नहीं, ये क्वेश्चन जो होता है बस प्रिंसिपल वैल्यू लाना है, तो कहाँ पे एंगल कैसे होता है बस उसको सॉल्व करना है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे tan इनवर्स -1 है। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, फिर वही तरीका, tan इनवर्स देखिए सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स, अच्छा इसको -1 है तो इसको लिख सकते हैं, -1 है तो इसको अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं, -tan π/4। क्लियर है, यहाँ तो कोई परेशानी, माइनस से माइनस tan π/4। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं इसको, जैसे tan इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan, देखिए ये सब कम माइंड में आएगा, ये -π/4। एक बात आप लोग को क्लियर होगा कि tan
यहाँ पे देखिए tan माइनस थीटा बराबर कितना होता है, माइनस tan थीटा होता है। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टर्म है, आप लोग को याद आ रहा होगा। हमें कहाँ था tan, अभी देखिए माइनस tan π/4 है, क्लियर है। माइनस tan π/4 है, ये माइनस को कहाँ ले लिए, इसके कोफिशिएंट, जैसे माइनस tan थीटा है, देखिए tan माइनस tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan माइनस थीटा, tan माइनस थीटा। फिर से देखिए क्या हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि माइनस tan थीटा को ये चीज़ लिख सकते हैं क्या, tan माइनस थीटा, बस ये फार्मूला होता है tan माइनस थीटा का, ये माइनस, तो क्या था माइनस tan थीटा के जगह पे, माइनस tan थीटा के जगह पे π/4, इसको लिख सकते हैं tan माइनस π/4। ऐसा इसलिए कर दिए। और फिर अगर tan इनवर्स से tan कैंसिल मतलब माइनस π/4, और माइनस π/4 आप लोगों को अगर रेंज याद आ रहा होगा तो उसमें साफ साफ था क्या, माइनस π/2 से π/2। आप लोग को अगर रेंज याद आ रहा होगा तो माइनस π/2 से π/2, मतलब माइनस हाफ से माइनस हाफ से प्लस हाफ। यहाँ पे माइनस π/4 को डिवाइड करेंगे तो कितना 1, मतलब क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 हाफ के बीच में पड़ता है, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी को सेकेंड मेथड से करते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड है, मेथड 2 का हम यूज करते हैं, मेथड 2 का यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये मेथड हमारा कैसा है, ये मेथड फर्स्ट है। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका अगर इसे दोनों तरीका सही है, मेथड 2 से हम देख लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन फिर एक बार लिख लेते हैं, tan इनवर्स -1 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, y कर सकते हैं इसको। क्लियर है। पहले बताया tan इनवर्स में एक सेकेंड मेथड है, इसको y मान लेंगे। अच्छा tan इनवर्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू tan y, ऐसा लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम, -1 को लिख सकते हैं tan π/4 बराबर कितना, tan y। क्लियर है। और माइनस लगा था तो माइनस, अब माइनस को कोफिशिएंट के अंदर में रख दे, कोफिशिएंट के अंदर में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan -π/4 इक्वल टू कितना, tan y। और ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -π/4, ये बराबर y। और ये किसके किसके बीच में पड़ता है, तो -π/2 और π/2 के बीच में पड़ता है। क्लियर है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर क्लियर होगा डोमेन रेंज, तो वहीं से हम लाते हैं, बस उसको आपको याद रखना है। वो जो 6 टर्म आपको पढ़ाए हैं, ये जैसे 6 टर्म पढ़ाए हैं, ये 6 टर्म को याद रखना है। जैसे साइन इनवर्स के लिए -π/2 से π/2, कॉस इनवर्स के लिए 0 to π, कॉसेक इनवर्स के लिए -π/2 से π/2। क्लियर है। अब क्वेश्चन आप करके देखिएगा, क्वेश्चन जरूर सॉल्व होगा। अच्छा मेथड कोई एक लगाइएगा, दोनों मेथड आपको अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट में कीजिएगा, सर ये हमें मेथड समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो लगातार आपको वीडियो अपडेट होता रहे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कुछ बच्चे क्या करना था सर कि ग्राफ को एक बार फिर से रिवाइज कर दीजिए, तो ग्राफ एक बार हम फिर से बनाने का कोशिश करते हैं। और आप लोग को ग्राफ थोड़ा सा क्रिटिकल है, बस इसको समझना था, ध्यान देना है कि कैसे होता है। हम डोमेन रेंज, ग्राफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस डोमेन रेंज समझने के लिए ये काम कर रहे हैं हम। y बराबर साइन एक्स है। अब इसका हमें बोलेगा ग्राफ खींचने के लिए, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ग्राफ जो खींचा जाता है उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले x और y लाइन एक्सिस पहले खींच लेते हैं। जैसे x और y लाइन खींच लिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। इसको बोलेंगे x एक्सिस, इसको बोलेंगे y एक्सिस। इसको अगर बोलते हैं तो -x और इसको बोलते हैं तो -y, ऐसा ही शायद होता है। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए तरीका ये होता है कि जैसे हम कुछ वैल्यू रख रहे हैं, जैसे एक डब्बा हम पहले बॉक्स बनाते हैं, ये बॉक्स हम बना रहे हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं इसको थोड़ा ध्यान देना है। अब जो ग्राफ का रूल होता है वही वर्क हम कर रहे हैं। देखिए x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, तो x में 0 रखें तो साइन 0 का मान कितना होता है
जीरो होता है, वाई में जीरो हो जाएगा। अब एक्स बराबर पाई बाई टू रखते हैं, मान लीजिए एक्स बराबर कितना रखेंगे, पाई बाई टू रखेंगे। एक्स बराबर जैसे पाई बाई टू रखेंगे तो वाई बराबर कितना होगा, वन होगा। अब एक्स बराबर क्या रखेंगे, पाई रखेंगे। जैसे ही एक्स बराबर पाई रखेंगे तो साइन पाई का मान कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा एक बात और, साइन माइनस पाई बाई टू रखें, अगर यहाँ पर माइनस पाई बाई टू रखेंगे, यहाँ माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो रिजल्ट हमें क्या देता है, हमें देता है माइनस वन देता है। कुछ इस टर्म में है, मतलब हम क्या किए, एक्स बराबर जीरो तो वाई बराबर जीरो, शायद यही पॉइंट होगा। अब एक्स बराबर पाई बाई टू पॉजिटिव में, पाई बाई टू मान लीजिए यहाँ पे होगा, पाई बाई टू यहाँ पे, तो वाई बराबर कितना, वाई बराबर वन, वन शायद यहाँ पे आया होगा, मान लीजिए वन, वन ये पाई बाई टू और ये हमारा क्या, वन मान लेते हैं। ठीक है, फिर साइन पाई बराबर कितना, पाई रखे तो पाई आगे बढ़ेगा, ये पाई बाई टू था, यहाँ पाई बात करेंगे तो वाई का मान कितना, वाई का मान जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है। फिर से देखिए क्या किए, एक्स बराबर जीरो लिए तो वाई बराबर जीरो, इसी पॉइंट पे एक्स बराबर पाई बाई टू, पाई बाई टू तो वाई बराबर वन, वाई बराबर वन, मतलब ये पॉइंट आएगा। फिर क्या, एक्स बराबर पाई, पाई यहाँ पे तो वाई बराबर साइन पाई का मान जीरो होता है तो जीरो। अच्छा एक्स बराबर क्या, माइनस पाई बाई टू, माइनस एक्स में वैल्यू, एक्स का किधर है, इधर तो पॉजिटिव है, इधर जाएंगे तो जस्ट इधर आएगा माइनस पाई बाई टू, तो वाई में कितना आ जाएगा, वाई में आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन कहाँ, मतलब इस टर्म में, तो माइनस वन मतलब यहाँ पे शायद वैल्यू आ जाएगा। कोई दिक्कत है, माइनस वन मतलब इस पॉइंट पे आएगा। और सारा को हम मिला देते हैं ग्राफ को, तो देखिए ग्राफ साइनसोइडल में ऐसा कुछ बनता है, कुछ ऐसा ही। और इसको अगर बात करेंगे तो इसको ऐसा करके, और शायद ऐसा ही करके आगे बढ़ता जाएगा। फिर अगर आप बात करेंगे तो इसको भी ऐसा ही करके ये बढ़ता जाता है, नीचे कहाँ तक जाता है, नीचे माइनस वन तक जाएगा। क्लियर है। इसी तरीक़ा से आगे वैल्यू लेते जाते हैं तो डाटा ऐसे हमारा साइनसोइडल इसी तरीक़ा से बनता जाता है। बस ये तो हमें समझना था, दो तीन पॉइंट आप समझ रहे हैं तो वैसा ही ग्राफ आगे भी बनता जाता है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। फिर इसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर लेते हैं, अब हम देखते हैं y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो देखिए अगर ग्राफ पढ़ाए होंगे तो एक चीज़ उसमें भी बताए थे, जैसे आपका ये लाइन अगर ऐसा है, ये लाइन ऐसा है, लाइन जैसे ये लाइन ऐसा है, इस पे देख रहे हैं, इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये जो है ना, इसको हम जैसे ये डब्बा ऐसे रखा हुआ है, इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए, तो ये जो ऐसे है ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा, शायद ऐसा बनेगा, ऐसे बनेगा ना। और लास्ट में इसको हम क्या करेंगे, ऐसे करके पलट देंगे, बस यही रूल होता है। फिर से देखिए क्या किए, ये डब्बा ऐसे है, ये टर्म में है, इसको एक बार ऐसे घुमा दीजिए तो ऐसे होगा। क्लियर है। और फिर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, मतलब कुछ ऐसा बनेगा। हम बात बता रहे हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, और फिर ये कैसा, ऐसा है। अब इसको ऊपर वाले में भेजें तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पाई बाई टू, और फिर इसको नीचे में भेजें तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस पाई बाई टू। ये कितना दे रहा है इधर, सेम चीज़ पहले ही बोले हैं कि इस वाला चीज़ को हम यहाँ बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे प्लस वन, और इसको बोलेंगे माइनस वन। क्लियर है, ये माइनस वन। अब देखिए हम पहले बोले थे प्रिंसिपल वैल्यू उसको बोलेंगे जो एक बार रिपीट होता हो, जैसे हम इसको नहीं बोल सकते हैं या इसको नहीं बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, या हो सकता है फिर यहाँ से यहाँ तक, लेकिन बीच का वैल्यू बोलते हैं माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। मतलब अगर इसको अगर प्रिंसिपल वैल्यू का बात करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू, या इसी को अगर रेंज बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू किसके लिए, साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और दोनों के बीच में। और बस ग्राफ को समझना था इसी तरीक़ा से। क्लियर है। हाँ तो कोई परेशानी, फिर से देख लीजिए एक बार हम क्या बोले, इसको दो बार तीन बार ट्राई बार कीजिएगा तभी ये क्लियर आपके पास आएगा। देखिए क्या बोले
कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन को हम कहाँ कर दिए, यहाँ कर दिए, तो पाई बाई 2 कहाँ उठ के चला जाएगा। जैसे आपके पास मान लीजिए ये लाइन है, हम ये लाइन को बोले कि इसको टर्न कीजिए, कैसा टर्न कीजिए, ऐसा है तो इसको ऐसा कीजिए, तो जाहिर सी बात है पाई बाई 2 तो यहाँ पर तो क्लियर हो जाएगा। और फिर ये बात पता है, जैसे ये है तो इसको लाइन को बस ऐसे है ना, इसको ऐसे घुमाइए, घुमाइएगा तो क्या होगा, घुमाएंगे तो ये टर्म बनेगा, और इसको एक बार क्या करेंगे, इस टर्म को इस पर मोड़ देंगे, ऐसे इधर जो था उसको फिर 180 डिग्री पर करेंगे, तो शायद ये ग्राफ देगा। और एक जैसी बना उसी के जैसे इसके अनुसार देख रहे हैं ऐसा बन रहा है, तो ये जैसी बना उसी के तरीका से ये, तो ये जो पाई बाई 2 था कहाँ चला गया, ये पाई बाई 2 था तो इसी लाइन पे ना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और ये माइनस पाई बाई 2 था तो ये तो यहाँ था, तो ये भी तो टर्न हुआ, क्योंकि ये लाइन सीधा ऐसे हो गया, तो माइनस पाई बाई 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये +1 और ये -1, मतलब इसको प्रिंसिपल वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। एक बार और कोशिश कीजिएगा, फिर भी ग्राफ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो एक और वीडियो बनाएंगे। लेकिन आपको जहाँ तक अगर उम्मीद है कि ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ग्राफ पूरा टोटली इसी तरीक़ा से कॉस इन्वर्स का ग्राफ देखे थे, लेकिन ग्राफ ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्राफ इसलिए हम देखे हैं कि आय का जो प्रॉब्लम है, मतलब जो रेंज को जो समझना है या प्रिंसिपल वैल्यू जो समझना है, वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये चैप्टर में ज़्यादा घबराना नहीं है, बस आज का जो हम शुरू में जो क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस प्रिंसिपल वैल्यू लाना, हम ग्राफ इसलिए पढ़ते हैं कि डोमेन रेंज को समझना। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, डोमेन रेंज का जो पिछला क्लास पढ़ाया तो उसको आप एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बस उसको याद करना है। आज के क्लास में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।